48 साल उम्र हो चुकी है, बच्चों को क्या करें, कैसे पढ़ाएं? ना 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 ना, सुनो ऐसे नहीं, सवाल का जवाब 2009 के लगे पड़े हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। 2009 के लगे हुए हैं हम। केजरीवाल जी ने बोला था कि हम पक्के कर देंगे, अभी तक ना ही टाइम से सैलरी आती है, ना ही अभी तक पक्के हुए हैं। बताइए, 48 साल उम्र हो चुकी है, बच्चों को क्या करें, कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं? बताइए आप। 3-3 महीने में सैलरी आती है, बताओ। 5 साल नौकरी रह गई है, वो भी मतलब कच्चे में निकल जाएगी, पक्के तो होंगे ही नहीं भाई साहब। ये कह रही हूँ मैं, हर बार ये बोलते थे वोट बैठेगी आपका काम होएगा। लिस्ट में नाम बोल रहे हैं कि लिस्ट में नाम आ रहा है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हो रही है। जाते हैं तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है। 2009 के लगे पड़े हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारा केजरीवाल आया था, केजरीवाल ने बोला था अब सबको पक्का करा जाएगा, वो अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। काम ही काम जहाँ बोलते हैं वहाँ काम करके आते हैं। कोरोना के टाइम पे भी काम किया था, कोई छुट्टी नहीं। मेरे पिताजी 2001 में एक्सपायर हुए थे और मेरे को जो मिली थी 2009 में मिली थी। ये देखिए आप, 8.5 साल के बाद जो मिली थी मेरे को, और आज तक भी मैं पक्का नहीं हुआ। बताइए आप बताइए। अभी हमारे आदमी रिटायरमेंट ही होते हैं तो फंड कटवाते हैं अपने बच्चों को पेट काट के नहीं। 2 पैसा भाई इकट्ठा हो जाएगा, हम बुढ़ापे में हमारा काम आएगा। वो काम कहाँ से आता है? धक्का खाते 10 साल हो जाती है, 15 साल हो जाती है, पैसा ही नहीं मिलता। रिटायरमेंट में ये भी नहीं बताते तुम्हारा इतना पैसा है, कि इतना तुमने मतलब तुम्हारे पास पैसा हुआ है, ठीक है ना। कोई पैसे का कोई हिसाब नहीं है। कोई रिटायरमेंट का मतलब ऐसे धक्का मार देते, रिटायरमेंट होगी जाओ जी अपने घर। कोई 1 लाख 2 लाख कोई हाथ में नहीं देता, ले आप जा रहे हो तो खाली हाथ मन जाओ। अब बताओ, बच्चे कहते हैं रिटायरमेंट तो हो गई मम्मी, तनख्वाह भी गई और पैसा जो आपने डाला था वो भी नहीं मिल रहा। उसके लिए भी अफसर कहते हैं हमें पैसे दो तब लेकर आएंगे तुम्हारा पैसा। अब जब हमारा को पैसा नहीं मिला तो पैसा देंगे कहाँ से उनका? तनख्वाह 3-3 महीना में मिलती है, 6-6 महीने हो जाते तो वो ले लेके दूसरे दिन खाते। एक तनख्वाह देता है केजरीवाल और 3 महीना हो जाती है तनख्वाह, 2 महीना हो जाती है, फिर एक तनख्वाह खप जाती है। तुम 12 लोगों का आवागन तो लिया है, वो उनको दे देते। मैं ये कह रही थी, मेरे मगर 2 बेटे भी खत्म हो गए, घर से बेघर हो रहे हैं। किराए पे जब टाइम से किराया नहीं देंगे तो मालिक तो बोलेगा ही ना, मालिक तो बोलेगा तो टाइम से ही तनख्वाह भी नहीं आएगी, तो परेशानी बहुत हो रही है। हाँ जी, वैसे तो देखिए यहाँ पर अब जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं, नीरज जी भी हैं यहाँ पर थे कहीं पे। आप लोग ने बड़ी अपने नेताओं की बड़ी तारीफ करी। ये बताइए, इससे पहले भी तो समस्या 10 की 10 थी, सिर्फ टोपी ट्रांसफ़र कर देना तो सोल्यूशन नहीं होगा। अब हो क्या सकता है? आरोप प्रत्यारोप राजनीति नहीं, क्या कुछ हो सकता है? या फिर हम भी ऐसी डिबेट करेंगे, हाँ ये हो अल्लाह होगा, और हम भी अपने घर आप भी अपने घर, कैसा होगा? 20 बरस मंगोलपुरी का बेशुमार विकास हुआ है, इसकी तुलना आप सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी में कर सकते हैं। जो हमसे अधूरे काम रह गए थे, हम कह रहे हैं, हम बिलीव करते हैं इस बात के लिए, जो रह गए थे वो चुनी सरकार क्यों नहीं पूरा करती? उसको करने चाहिए पूरे। राजकुमार चौहान जी ने यहाँ पर 24 बारात घर बनाए। 1 मिनट में पूरा मेरा पूरा चौहान जी की 40 खूब कर लेना, मैं अभी इनकी पूछ रहा हूँ। चौहान जी की 40 नहीं, सुनो जो समस्या है, हाँ ना, सुनो ऐसे नहीं, सवाल का जवाब। हाँ, मेरे भी मित्र हैं, मैं भी फोन कर सकता हूँ उनको, लेकिन सवाल का जवाब वो नहीं, ये नहीं होता। मैं लेके आ रहा था आपको उस पे टॉपिक पे, हाँ पॉइंट पे आ रहा हूँ ना। आज राशन कार्ड दफ्तर पर आप जाएंगे, समस्या बनी हुई है, और हमारे टाइम में राशन कार्ड बनाने में कोई समस्या नहीं होती थी। आज नाम चढ़ाने के अंदर 8 साल में कितने नाम चढ़ाए हैं इन्होंने, बताओ आप। अभी एक समस्या यहाँ, शिकायत यहाँ आई है, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ आपसे। ये इसके बारे में वही तो आ रहा था मैं आपके पास। आप पूरा सब जगह घूम लो, पहले सीधा नहीं आओगे। लेकिन आप बताओ, आप युवा नेता हो, भाई साहब एक सेकंड, आप युवा नेता हो, 15 साल बीजेपी रही है यहाँ पे। अब ये 2009 से इन्होंने समस्या अपनी बताई, क्या इस पर कुछ हो सकता है? इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। देखिए, मैं आपने कहा कि निगम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहां हम चर्चा कर रहे हैं वहां बीजेपी ना निगम में है ना विधानसभा में। निगम की जिम्मेवारी भी कांग्रेस के पास थी और विधानसभा की जिम्मेवारी भी आज निगम भी आम आदमी की पार्टी के पास है और विधानसभा भी। जैसे बात ये होती है ना, कई लोगों को हमने और जगह भी जाते हैं हम लोग, कहीं पे पार्षद बीजेपी का है, कहीं पे आम आदमी पार्टी का है, लेकिन सैलरी कई लोगों की रुक के आई है, पहले भी रुकी है बीच में। एक मिनट है ना,
अब जैसे ये लोग खड़े बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, देखो सबके सब आपको कि चलिए आप सरकार में नहीं है अभी यहाँ पे, आपने कहा कि हम अभी किसी उसमें नहीं है, ना निगम में है ना उसमें, वो उम्मीद से देख रहे हैं। क्या जवाब है आपका? जवाब है, जब स्टैंडिंग कमेटी 15 साल में बीजेपी रही है तो इनको ये काम करना चाहिए था ना इनका। हमारे पास तो जब कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो ये कभी अपनी तनख्वाह के लिए लेट नहीं हुए थे। आज ये तनख्वाह के लिए भी मोहताज हैं ये लोग, हेल्थ वाले भी, सफाई कर्मचारी भी, टीचर भी, और ये जो यहाँ सारे ये जो बेचारे पार्कों में मैं सवेरे 7 बजे आके लग जाते हैं, आज इनको देखने वाला कोई नहीं है क्या? अगर उस सरकार ने नहीं सुनी तो हमने गलती करी है, तो ये क्यों कर रही है फिर? इसका मतलब ये तो गलती को दोहरा रहे हैं, और ये तीसरी आ गई है, ये फिर उस गलती को दोहरा रही है, तो ये तो लोग पिस रहे हैं ना। नहीं, इसमें बीजेपी आप ये गलत आरोप लगा रहे हो। एक मिनट सुनिए मेरी बात। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात समझिए, अगर दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए आपको पैकेज मिल रहा है, अगर उस पैकेज को दिल्ली का मुख्यमंत्री खा रहा है, अगर निगम को नहीं दे रहा है, तो बीजेपी कहाँ से जिम्मेवार होगी? मैं बताता हूँ, बीजेपी जिम्मेवार नहीं है। इनका मैनिफेस्टो एक आया था कि हम सबको पक्का कर देंगे, और इनकी एमसीडी के सारे एम्प्लॉइज की तनख्वाह हम गृह मंत्रालय से दिया करेंगे। वो कहाँ चला गया? मनोज तिवारी जिस बात को कहा करते थे कि मैं सबकी तनख्वाह वहाँ से दिलवाऊंगा गृह मंत्रालय से। एक मिनट रुको, एकीकरण किया गया कि अब एक ही, तो वो तनख्वाह क्यों नहीं मिली इन लोगों को? मिलनी चाहिए ना। क्या वो मैनिफेस्टो लेके, झूठा मैनिफेस्टो लेके घूमते थे? ये एमसीडी का चुनाव भी जीतना था उनको, उसके बाद इनको खत्ते में डाल दिया फिर दोबारा। ये करा कुछ नहीं है। ये जो वोट नहीं पड़े उससे पहले ये बोला था कि जी आपके यहाँ ना कितने 1000 आदमी पक्के हो जाएंगे, हैं? वो भी बंदे एक भी नहीं हुआ पक्का। अभी कोई भी जोन में चले जाओ दिल्ली के अंदर 600 आदमी है, कोई भी पक्का नहीं हुआ। इनकी समस्या का समाधान, एक जिनको चुन के भेजा वो भी तो एक पावर है ना। बिल्कुल पावर है, बिल्कुल है। वो अगर इस बात को उठाते हैं तो हम सबको इनको लेके इकट्ठा लेके चलेंगे। ठीक है। क्योंकि एक समय ऐसे आता था जी, केजरीवाल जी एलजी क्या धरना दे देते थे। आज तो आप ही एलजी बन गए हो ना, आपके पास आ गई है एमसीडी, आ गई है, अब कहाँ देंगे वो धरना? बीजेपी ने पहले झूठ बोला, इसने फिर झूठ बोल दिया, अब तीसरा विकल्प इनके पास क्या रहा? जब 5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर दूसरी पार्टी बताएगी जी हम करेंगे अब तुम्हारे काम। ये 5 साल तक और भटकेंगे अब ये लोग।